हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस। तो जब भी एक कस्टमर अपना अकाउंट खोलने जाता है बैंक में, तो एक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है जिसमें बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आपकी रिस्क कैटेगराइजेशन देखेगा कि आप हाई, मीडियम या फिर लो रिस्क कस्टमर हैं। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स हैं जिनके लिए ये जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर है इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उनकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं फॉर अकाउंट्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब अपने अकाउंट ओपन करने आते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस सिर्फ ऑफिस बेयरर्स का होता है जो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में किसी ना किसी पोस्ट पे हैं, कोई ऑफिस बेयर करते हैं, उनका ही सिर्फ ड्यू डिलिजेंस होगा। सारे के सारे मेंबर्स का ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं कि 10-15 मेंबर्स है तो सबका ड्यू डिलिजेंस होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये क्रेडिट लिंक्ड है, वो जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट लिंक्ड है, वहां पे फिर सारे के सारे मेंबर्स का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है। सो इफ यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है फॉरेन स्टूडेंट्स की। जब भी एक फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आएगा तो उसको अगर अपना अकाउंट ओपन करना है तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन होगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और यहाँ पे उसे अकाउंट ओपन करने के लिए एक तो अपने पासपोर्ट की ज़रूरत है, पासपोर्ट में सारा वीज़ा, इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगा, और यही उसका आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करेगा, और इसी पासपोर्ट में उसका होम कंट्री का एड्रेस भी होगा। सो दिस विल बी द मेन डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ। एक उसे अपनी फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, और उसे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, जहां से उसको ऑफर लेटर आया है, वो आपको जो लेटर ऑफरिंग एडमिशन है वो भी बैंक के पास सबमिट करना पड़ता है। अब ये तो हो गया उसका फॉरेन कंट्री का एड्रेस का प्रूफ। अब उसे इंडिया में भी अपना लोकल एड्रेस दिखाना पड़ता है बैंक को। तो जब वो अकाउंट ओपन कर लेता है एनआरओ अकाउंट, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसे अपना लोकल एड्रेस भी डिक्लेयर करना पड़ता है, और उस लोकल एड्रेस को वेरीफाई भी करवाना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर। इन 30 डेज के अंदर अंदर उनकी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उन पे लिमिट लगती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉरेन रेमिटेंसेज नॉट एक्सीडिंग यूएस $1000 और इक्विवेलेंट कैन बी क्रेडिटेड नॉट टू एक्सीड ₹50,000। तो ये $1000 और 50,000 की लिमिट लगाई है फॉरेन रेमिटेंसेस पे, जब तक वो अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं करवा देता। लेकिन अगर वो फॉरेन स्टूडेंट पाकिस्तानी नेशनैलिटी का है तो ऐसा अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई का प्रायर अप्रूवल नेसेसरी है। अगली कैटेगरी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में। तो यहाँ पे सेबी गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो जो अकाउंट्स ऑफ एफपीआईज एलिजिबल और रजिस्टर्ड एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो एफपीआईज रजिस्टर्ड एज पर सेबी गाइडलाइंस हैं, उनके अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स यूज करके। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे ये डिपेंड करेगा वो कौन सी कैटेगरी ऑफ एफपीआई को बिलोंग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कैटेगरी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें एग्जाम्प्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन बैंक को और उस एफपीआई को इनकम टैक्स की जो भी रूल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। जो भी हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई भी रूल्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे एफएटीसीए है यूएसए के साथ, सीआरएसए है ओईसीडी के साथ, तो वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और उस एफपीआई को या उसके ग्लोबल कस्टोडियन को ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि अगर बाय चांस कल हम आपसे ये एग्जम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं तो वो आप हमें सबमिट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना उनको रियायत क्यों दी है? बिकॉज दीज एफपीआईज हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद सेबी। ठीक है। और यहाँ पे आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है फॉर पर्संस विद नो ओवीडी या फिर स्मॉल अकाउंट्स। तो देखिए, ओवीडी डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने पड़ते हैं जब भी बैंक अकाउंट खोलना है, लेकिन एक तबका है अभी भी इंडिया में जिनके पास कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, ऑफिशियली वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट ही नहीं होता उनके पास। तो लेकिन हम तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अकाउंट खुलते हैं स्मॉल अकाउंट्स, लेकिन काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। जिनके पास ओवीडी नहीं है वो अपना अकाउंट खोलेंगे, लेकिन उनका जो एग्रीगेट क्रेडिट्स होंगे, सारे क्रेडिट्स मिला के फाइनेंशियल ईयर में उस अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए हैं। एक मंथ के अंदर विड्रॉल और ट्रांसफर्स 10,000 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए ऐसे अकाउंट में। किसी भी पॉइंट पे बैलेंस 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए है। लेकिन जब हम ये 50,000 कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो भी गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं, जो भी वेलफेयर बेनिफिट्स आए हैं उस अकाउंट के अंदर, वो इग्नोर किए जाएंगे। उस 50,000 में ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें ऐड नहीं किया जाएगा, और ऐसे अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंसेज भी
क्रेडिट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अकाउंट खुलता है तो देखो ओवीडी तो उसके पास है ही नहीं है, वो क्या करेगा, सेल्फ अटेस्ट करेगा, अपना डिक्लेरेशन खुद से देगा आइडेंटिटी का, और अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देगा इन द प्रेजेंस ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक ऑफिशियल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं साइन किए जाएंगे, और वो जो कस्टमर है जिसके पास कोई भी ओवीडी नहीं था, वो अगले 12 महीने के अंदर अंदर अपना ओवीडी जो है बैंक के पास जमा करवाएगा। 12 महीने पूरे होने के बाद अगर वो ये प्रूफ बैंक को शो कर दे कि मैंने ओवीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी आया नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, तो उसे 12 महीने का और एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन 12 महीने खत्म होने के बाद, यानी कि टोटल अब 24 महीने हो चुके हैं, फिर उसके अकाउंट को जो है फिर वेरीफाई किया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो स्मॉल अकाउंट्स हैं ये किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना यूज हो। अगर बैंक को जरा सा भी शक होता है तो फिर वो फुल फ्लेज्ड जो भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो फिर पूरी करता है। So before continuing, I would like to inform you that we have started a crash course for JAB exam. So अभी आप सिर्फ 2499 में इसमें enroll कर सकते हैं, और इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड सॉल्व PYQs मिलेंगे, एंड द बैच starts from 15 जनवरी 2024। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू हमारे इस कोर्स में enroll कर सकते हैं। So let's start with the MCQs. So which of the following statement regarding self-help groups CDD is incorrect? Customer due diligence self-help groups की जो होती है उसके regarding क्या incorrect है? For savings bank account of SHGs, CDD of all office bearers is required. करेक्ट। सेविंग्स बैंक अकाउंट CDD ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, ये इनकरेक्ट है। सारे मेंबर्स नहीं, सिर्फ जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनका रिक्वायर्ड होता है। फॉर क्रेडिट लिंकिंग ऑफ SHGs, सारे मेंबर्स का और सारे ऑफिशियल बेयरर्स, फिर सबका ही CDD होगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला स्टेटमेंट है, फॉर एनआरओ अकाउंट ऑफ अ फॉरेन स्टूडेंट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन इन अ मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लोकल एड्रेस। तो जब तक लोकल एड्रेस वेरीफाई नहीं होता तो लिमिटेशंस हमने क्या देखी थी? USD $1000 एंड 50,000 रुपीज INR। तो यहाँ पे बी जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल अकाउंट्स? These help in financial inclusion. Yes. The aggregate of all credits in a financial year should not exceed 1 lakh. ये भी बिल्कुल सही है, एक साल में 1 लाख से ज़्यादा के क्रेडिट्स नहीं होने चाहिए। The aggregate of all withdrawals and transfer in a month should not exceed 10,000. Not 20,000, 10,000. Foreign remittances cannot be credited. ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन बाय NRE स्टूडेंट्स इन इंडिया? NRE, NRO, FCNR और एनी ऑफ द अबव। तो NRI स्टूडेंट्स के लिए नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ये अकाउंट ओपन किया जाता है। सो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड you can also mail us at hello@edutab.co.in, and you can also call us at 8146 207241. So that's it for today. Thank you so much.